Assalamu alaikum and welcome. Student, the topic today we are going to cover is context-free grammar, CFG. We started it in the last chapter, the interactive session we had. So in this lecture, we are going to further go on with the examples and solve the hard problems. I will try my best to go beyond my limits and give you some examples for your uh, home practice so that you do not feel hesitate on asking questions in the next Wednesday session in interactive session. So this topic is very important. In this topic, I will start again with the formal definition of context-free grammar, and then we will move on to uh, the steps and the terminologies used in context-free grammar. Then after doing these two steps, then we will go on to solve some further examples, and we will also compare context-free grammar with the regular grammar also. So what is the difference between regular grammar? What is difference between regular grammar and the context-free grammar? We will discuss that. We will solve some examples, and then I will give you some home practice. So let's start the topic. So I'm going to share my screen with you. So I'm going to switch off the camera now, and I'm going to switch on to the screen. So let's start the topic. Okay, so starting with the topic, just going through the revision जो last time हम लोगों ने start किया था. So we started the new topic. मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको दोबारा से 5 से 10 मिनट लेकर रिवाइज कर लिया जाए ताकि सारे लोग जो हैं उसको सही तरीके से समझ जाएं. सो वी स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक और उसका नाम हमने रखा था, मतलब हमने नहीं रखा, उसका टॉपिक का नाम था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है. सो ये वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था. सो इस टॉपिक में क्या है और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था उसको भी अभी हम देख लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो एक्चुअल में उसी तरह की एक ग्रामर होती है जिस तरह की आप लोगों ने मिड टर्म से पहले हमने जो लैंग्वेजेस पढ़ी थी वो रेगुलर लैंग्वेजेस थी. हमने रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ी थी और मोस्टली सारा का सारा काम फिर हमने उसी रेगुलर लैंग्वेज की बेस के ऊपर किया था. रेगुलर लैंग्वेज स्टार्ट करके फिर हमने उसकी मदद से रेगुलर ग्रामर बनाई थी और फिर उस रेगुलर ग्रामर की बेस के ऊपर हमने जो ऑटोमेटा ड्रॉ किया था वो था फाइनाइट ऑटोमेटा. And we saw that finite automata could be categorized into three finite automatas. So they were mainly DFA, NFA and NFA lambda. So ये वाली तीन चीज़ें हमने मिड टर्म से पहले मोस्टली कवर की थी. रेगुलर लैंग्वेजेस के बाद हमने मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस को शुरू करके उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वी यूज़ रेगुलर ग्रामर एंड देन वी यूज़ फाइनाइट ऑटोमेटा. सेम गोज़ विद द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. जैसे यहाँ पे रेगुलर ग्रामर थी यहाँ पे उसकी होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इट ये हमने लास्ट टाइम देखा था. इट डिफाइंस नॉन रेगुलर लैंग्वेज. सो जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वी कॉल इट एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. एंड उसी तरह से जैसे थर्ड पार्ट आपका ऑटोमेटा ड्रॉ करने का होता है वी सॉ दैट इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय कौन सी चीज़ थी. इट वाज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए जिसको हम बोलते थे पीडीए. सो ये पीडीए जो है रिकग्नाइज्ड बाय
PDA. Just like जैसे regular grammar was defined by a regular language, or it was derived by or recognized by a finite automata called DFA, NFA or NFA lambda. Similarly, जो context free grammar होती है उसी तरह से it is defined by non regular languages and they are recognized by push down automata. उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PDA भी बोल देते हैं, ठीक है. बट PDA पे जाने से पहले एज यूजुअल हमें पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पता होना चाहिए. नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हम ऑटोमेटिकली जानते हैं. नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को हम पहले से जानते हैं कि वो जो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं होती वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के ज़िम्मे में आ जाती हैं. एंड देन उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑटोमेटा या जो मशीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है वी कॉल इट एज पुश डाउन ऑटोमेटा. जस्ट लाइक कुछ चीज़ें जो हमने रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेजेस में पढ़ी थी उसी तरह की चीज़ें यहाँ पे भी इस्तेमाल होती हैं. सो CFG की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें भी अगेन वी यूज़ S as start symbol, we use P for productions, we use T for terminals. Terminals का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, all those things which terminate some operations. So terminals are normally finals, or normally they are represented by lowercase letters. They are represented by lowercase letters. For example, A, B, C and so on. They are called terminals. Last thing is used in CFG is N, और वो होती है for non-terminals. Non-terminals का मतलब जहाँ पे चीज़ end नहीं होती, non-final, and they are represented by uppercase letters. For example, capital A, capital B, capital C, etc. So these are basic टर्मिनोलॉजीज जो कि इस्तेमाल की जाती हैं CFG के अंदर, ठीक है. S is used for start symbol, P are used for productions, T are used for terminals और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर केस लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं. देन लास्ट इज N यूज्ड फॉर नॉन टर्मिनल्स और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपर केस लेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. फिर हमने सबसे पहले इनको समझने के लिए जो एग्जांपल स्टार्ट की थी, सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द एग्जांपल. सो हमने एग्जांपल की थी जिसमें हमने क्या किया था, एक छोटी सी सबसे छोटी वाली जो ग्रामर थी उसको बताने से पहले मैं जस्ट एक बार दोबारा से रिवाइज करते हुए बता दूं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. सो CFG इस्तेमाल की जा सकती है दोनों के लिए, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए भी. सो CFG कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग या फॉर generating या anything you like.
for generating both regular languages and also context free languages। सही है। सो ये वाली जो है ये दोनों CFG जो है वो दोनों को प्रोड्यूस कर सकती है, दोनों को जनरेट कर सकती है। सो उसी तरह से फिर हम एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस सम रेगुलर लैंग्वेजेस यूजिंग यूजिंग CFG। और उसके अंदर वो जो हमने 4 सिंबल्स पढ़े हैं, SPTN, S स्टार्ट सिंबल, P प्रोडक्शंस, T टर्मिनल्स और N जो है नॉन टर्मिनल्स, उनकी मदद से हम उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ से चीज़ें ड्रॉ करना शुरू करूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि मैं राइट डाउन करता रहूँ। सो एग्जाम्पल जो हमने सबसे पहले की थी वो थी A स्टार की। We all know that A star is a regular language। और ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? दिस इज लैंग्वेज ऑफ लैम्डा A डबल A ट्रिपल A एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ एज प्रोड्यूस करने वाली एक पूरी की पूरी लैंग्वेज है। क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, स्टार लगने का मतलब ये है कि ये एक ज़ीरो लेंथ के एलिमेंट्स को भी प्रोड्यूस कर सकती है। दैट्स वाई इट कैन प्रोड्यूस लैम्डा ऑल्सो। इसकी हमने CFG क्या देखी थी? इसकी CFG क्या होगी? अब CFG बनाने के लिए हमें पता है कि हमने किन 3 चीज़ों का या 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हमें S का पता होना चाहिए। S वो चीज़ होती है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। और P होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्शंस होने चाहिए, आपके पास टर्मिनल्स होने चाहिए, यानी कुछ लोअर केस लेटर्स होने चाहिए, और आपके पास कुछ नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए जिनको आप ABC के साथ यानी कैपिटल केस लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी CFG हमने कुछ इस तरीके से देखी थी कि अब जाहिर बात है हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है, तो S, और फिर अगली चीज़ उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि S क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस स्टार्टिंग सिंबल। S कैन प्रोड्यूस, और प्रोड्यूसिंग के लिए हम एरो का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। S कैन प्रोड्यूस A, अगर तो सिर्फ ये चीज़ है S प्रोड्यूसेस A, तब ठीक है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ सिंगल A प्रोड्यूस कर रही है। हमने क्या प्रोड्यूस करना है? जो A की बजाय पूरा A स्टार प्रोड्यूस करे। अगर ये वाली चीज़ एक A प्रोड्यूस कर सकती है तो हम इसकी मदद से पूरी A स्टार की लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर S प्रोड्यूस कर सकता है A को, और हम अभी तक ये जो A था ये एक टर्मिनल था, यानी इसके ऊपर चीज़ आकर एंड हो जाएगी। S ने A को प्रोड्यूस किया, S ने A को प्रोड्यूस किया और दैट्स इट, एंड हो गया। अगर हम इसके साथ एक नॉन टर्मिनल लगा दें, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बार बार A प्रोड्यूस कर रही हो, तो हमें पता है S एक ऐसी चीज़ है जो A प्रोड्यूस कर रही है, तो हम A के साथ S को अटैच कर दें जो कि एक नॉन टर्मिनल है। अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो S है वो प्रोड्यूस कर रहा है राइट हैंड साइड पे A और S, दो चीज़ें एक वक्त में, दो चीज़ें, एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल।
यानी जब भी एस कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो एक तो चीज़ टर्मिनेट हो जाएगी, यानी उस पे जाके एंड हो जाएगा, और दूसरी जो चीज़ होगी वो नॉन टर्मिनल होगी, वो एंड नहीं होगी। ठीक है जी। सो वो चीज़ एंड नहीं होगी, इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड वाला एस है, ये वाला, ये एंड नहीं होगा जब तक कि ये किसी और चीज़ को प्रोड्यूस ना कर ले। सो ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब इसका मतलब ये वाली एक हमारी ऐसी लैंग्वेज बन गई है जो कि ए भी प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि ए स्टार प्रोड्यूस कर रही है किसी तरीके से, ए के साथ बार बार एज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। सो हमारे पास एक छोटी सी सी एफ जी बन गई है, विच इज़ एस प्रोड्यूसेस ए एस। बट ये जो एस है इसको कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट करना है। जब भी वो राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है उसको प्रोड्यूस करेगा, हमेशा एस प्रोड्यूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। सो इसको कहीं ना कहीं एंड करना है। सो इसका मतलब हमें एक और प्रोडक्शन अलहदा से भी चाहिए, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है एस प्रोड्यूसेस लैम्डा। या तो एस, जैसे पहले ये वाली चीज़ हमने ली थी, ये वाली चीज़, ये सिर्फ ए प्रोड्यूस कर रही थी, और अब ये वाली चीज़ ली है, ये सिर्फ लैम्डा प्रोड्यूस कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, और ये वाली जो चीज़ है ये ए और एस दोनों प्रोड्यूस कर रही है, ए टर्मिनल के तौर पे और एस नॉन टर्मिनल के तौर पे। सो कहीं ना कहीं इस एस को हमने एंड करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, बल्कि इन दोनों को कंबाइन कर दें, हमारे पास एंडिंग रिजल्ट आ जाएगा। और वो क्या बनेगा, उसके लिए जो नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो होती है और का सिंबल। और का सिंबल इस्तेमाल होता है। सो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, एस कैन प्रोड्यूस, फर्स्ट वाली जो चीज़ ये वाली, या तो वो ए एस प्रोड्यूस करता रहे, या और वाला सिंबल इस्तेमाल होगा, या वो लैम्डा प्रोड्यूस कर दे, ये वाली चीज़। सो ये हमारी एक कंप्लीट सी एफ जी बन जाएगी। सही है। सो ये हमारी जो है ये एक कंप्लीट सी एफ जी है, विच प्रोड्यूसेस ए स्टार। अब इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोडक्शंस की सूरत में, सेट्स की सूरत में और ट्रीज की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए। सो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो हमने क्या चीज़ बना ली, हमने हमारे पास जो लैंग्वेज थी ए स्टार की, ये वाली, उसकी सी एफ जी क्या बन गई लास्ट, एस प्रोड्यूसेस ए एस और लैम्डा। सो इस ग्रामर को अगर हम सेट्स की सूरत में रिप्रेजेंट करें, यानी पूरी सी एफ जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास एस है, यानी स्टार्टिंग सिंपल है, वो किसी भी ग्रामर में हमें पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग सिंबल होने चाहिए, उसमें प्रोडक्शंस होनी चाहिए, उसमें नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए, और उसमें टर्मिनल्स होने चाहिए। सो इस वाली में हमारी में आप इसको G1 का नाम दे दें, एस है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले मैं इसके जो नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल्स हैं वो लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स हैं
उसमें एस आता है, सिर्फ एस ही आता है और कोई दूसरा इसमें नॉन टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर टर्मिनल्स में कौन कौन से आते हैं, एक ए आता है और एक लैम्डा आता है, ये टर्मिनल्स के तौर पे आते हैं। और फिर प्रोडक्शन बच गई, तो प्रोडक्शन में हमारे पास दो प्रोडक्शंस आती हैं, एस प्रोड्यूसेस ए एस या फिर एस प्रोड्यूसेस लैम्डा। ये हमारा पूरा सेट बन जाएगा इस ग्रामर का, ठीक है। और इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर करनी हो हमने ट्री की सूरत में, सो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ से अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एस हमारे पास एक एक्चुअल में स्टार्टिंग चीज़ है, एस आगे कोई दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स से एस ने फर्स्ट टाइम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से ए और एस प्रोड्यूस किया, और अगली बार उसने लैम्डा प्रोड्यूस कर दिया। अब एस ये वाला जो एस है ये तो नॉन टर्मिनल है ना, ये वाला, तो ये अभी नॉन टर्मिनल है, ये आगे फर्दर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टर्मिनल था तो ये एंड हो गया, ये नॉन टर्मिनल था तो इसने अभी फर्दर आगे चलना है। अब इसको आगे चलाने के लिए दोबारा से, यानी ये एस कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम लेट से इससे अगली बार सेकंड वाली चीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, वो है लैम्डा। हमारे पास ये भी टर्मिनल आ गया, तो एक चीज़ ये प्रोड्यूस हो गई और दूसरी चीज़ ये प्रोड्यूस हो गई, तो हमारे पास टोटल में क्या प्रोड्यूस हो गया, सिंगल ए। सही है। ये सिंगल ए प्रोड्यूस हो गया, विच इज़ ऑल राइट, वैलिड। अब इसी तरह से अगर एस डायरेक्टली सिर्फ लैम्डा प्रोड्यूस करे तब भी ठीक है। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ लैंग्वेज, इस सूरत में लैम्डा भी प्रोड्यूस हो रहा है, ए भी प्रोड्यूस करके देख लिया हमने। अगर डबल ए प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या होगा, डबल ए प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी प्रोडक्शन चाहिए, फर्स्ट टाइम एस प्रोड्यूस करेगा ए और एस, और सेकंड टाइम एस जो है अगेन प्रोड्यूस करेगा ए और एस। सही है। और एस थर्ड टाइम जो है वो एस क्या प्रोड्यूस करेगा, लैम्डा। हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, डबल ए प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से प्रोडक्शन चलती रहेंगी, तो हमारे पास पूरी लैंग्वेज जो है वो एक ही बन जाएगी। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमने, क्योंकि ये वाली वही वाली चीज़ है जो कि लास्ट टाइम की थी, सो इतनी मुश्किल इसके बारे में अभी आपको नहीं होनी चाहिए। इवन इफ़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन अभी भी आ रही है, तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि वेनसडे को होगा, और उसमें आप सारे ऑनलाइन इसको अटेंड करेंगे, ठीक है। ये है आपकी सी एफ जी। सी एफ जी में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देख ली, ठीक है। अब इसमें बाकी चीज़ों को भी फर्दर इसकी प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल, लेट्स से मैं यहाँ पे अब ग्रामर लिख देता हूँ।
मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि आपने बी स्टार की प्रोडक्शन करनी थी, तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास एक ग्रामर है, लेट्स से G1 विच इज़ इक्वल टू, मैं इसकी सारी प्रोडक्शंस लिख रहा हूँ, ये सब कुछ पूरा सेट जो है वो फॉर्म कर रहा हूँ। इसमें आपके पास S इस्तेमाल हो रहा है, इसमें आपके पास S भी इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल A भी इस्तेमाल होगा, कैपिटल B भी इस्तेमाल होगा। सो यानी ये आपके क्या बन गए, नॉन टर्मिनल्स। ये आपका स्टार्टिंग सिंबल बन गया। इसी तरह से एक सेट होगा टर्मिनल्स का, उसमें आपके पास हैं A और B, ठीक है। और लास्ट पे जो आपकी प्रोडक्शंस हैं वो आ जाएंगी, और प्रोडक्शंस हैं आपकी के S प्रोड्यूसेस कैपिटल A कैपिटल B। अब ये दोनों कैपिटल हैं तो नॉन टर्मिनल्स हैं, इसका मतलब A कुछ प्रोड्यूस करेगा, A प्रोड्यूसेस A, और इसी तरह से B प्रोड्यूसेस B। ये आपका प्रोडक्शंस का सेट है। सो ये आपकी ये ग्रामर पूरी होगी। सो एक्चुअल में क्या चीज़ है हमारे पास, हमारे पास एस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी। अब ये दोनों जो हैं ये नॉन टर्मिनल्स हैं। ए अलहदा से क्यों प्रोड्यूस करेगा, और ए प्रोड्यूस कर रहा है, ए ये टर्मिनल है, इसका मतलब ठीक है ये यहाँ पे एंड हो सकता है। और बी जो है वो प्रोड्यूस करेगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब बी जो है वो सिंपल बी प्रोड्यूस कर रहा है। सो इससे अब आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामर क्या बनती है या लैंग्वेज क्या बनती है। सो वो आप देख के बता सकते हैं। मिनिमम सबसे छोटा जो वर्ड या जो स्ट्रिंग ये चीज़ बना सकती है वो क्या बना सकती है कि एस प्रोड्यूस करे ए बी को, और ए प्रोड्यूस कर दे सिंगल ए को, और बी प्रोड्यूस कर दे सिंगल बी को। So, इसका मतलब ये क्या चीज़ बन जाएगी, एस विल प्रोड्यूस ए बी, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस ए, बी प्रोड्यूसेस बी। तो ये हमारे पास दोनों टर्मिनल्स आ गए। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे पास ए और बी की प्रोडक्शन दे रही है। यानी ये सी एफ जी जो है ये सिर्फ ए बी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। सही है। इसी तरह से फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और ग्रामर है, एग्जांपल नंबर 3। आपके पास एक और ग्रामर है और उसमें क्या है, आपके पास एस है, आपके पास एस ए और बी है एज नॉन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स में वही आपके पास ए और बी है, एंड प्रोडक्शन में आपके पास क्या है, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए कैपिटल बी, ए प्रोड्यूसेस ए ए लोअर केस ए कंकेटिनेटेड विद कैपिटल ए, और बी प्रोड्यूसेस कैपिटल बी जो है क्योंकि वो भी नॉन टर्मिनल था, बी प्रोड्यूसेस बी कैपिटल बी और सिंगल बी।
तो यानी बी वाली जो प्रोडक्शन है, इट इज प्रोड्यूसिंग टू थिंग्स, बी विद कैपिटल बी या फिर सिंगल बी। सो ये आपके पास प्रोडक्शंस का सेट भी आ गया। सो ये आपकी ग्रामर है। अब इसकी मदद से हम कौन सी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जाहिर बात है स्टार्टिंग से सिंबल से वो स्टार्ट करते हैं। सो एस विल प्रोड्यूस ऑलवेज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। दिस कैपिटल ए, अब मैं इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैपिटल ए मिनिमम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है? सो दिस कैन बी ए बी, यानी हमने इस ए की जगह पे ये दो चीज़ें लिख दी क्योंकि हमने ऊपर देखी है कि ये जो कैपिटल ए है ये सिंगल ए कंकैटिनेटेड विद कैपिटल केस ए उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो इस ए की जगह पे ये चीज़ रिप्लेस हो गई। और इसी तरह से अगर हम बी के ऊपर आए, सो ये अब नेक्स्ट प्रोडक्शन में ये इसी तरह से रहेगा, लोअर केस ए कैपिटल केस ए, और बी जो है वो सिंपली बी प्रोड्यूस कर दे। सही है। सॉरी, ये यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है। ये ए वाली जो प्रोडक्शन थी ये लोअर केस ए ये यहाँ पे रेस क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड से। चलें जी, वो तो मेरे ख्याल में रिमूव नहीं हो रहा, सो लेट्स कीप गोइंग। सो एक्चुअल में जो ए की प्रोडक्शन थी वो जो है वो दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे आपने एक्चुअल में ये वाली जो चीज़ है ये प्रोड्यूस कर रही है आपके पास सिंगल ए बी, क्योंकि अगर ये इसी तरह से अगर चलती रहती तो वो फिर इनफाइनाइट चलती रहनी थी। सो अब बी ने सिंपल बी प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह अब इस सारे को ज़रा एक सेकेंड दोबारा से करते हैं। सो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले एस ने कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रोड्यूस किया, और अब जो है वो कैपिटल ए की जगह पे सिंगल ए प्रोड्यूस हो जाए और कैपिटल बी की जगह पे फर्स्ट प्रोडक्शन में ए की प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो हो गई कैपिटल ए की जगह पे लोअर केस ए आ गया, यानी उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, टर्मिनेट हो गया। अब इन एक नॉन टर्मिनल इसकी तरफ रहता है और वो है बी का, और उस बी ने जो प्रोड्यूस किया वो था सिंपल बी। सो हमारे पास मिनिमम चीज़ जो आ गई वो आ गई ए बी की। इसी तरह से हमारे पास फर्दर और क्या आ सकती हैं कि एस प्रोड्यूसेस ए बी, और अब ए जो है वो प्रोड्यूस कर दे ए कैपिटल विद ए लोअर केस ए विद कैपिटल केस ए, और बी उसी तरह से आए, और फिर जो अब ये सेकंड वाला कैपिटल केस ए है वो अगेन दोबारा सिंगल ए प्रोड्यूस कर दे और बी उसी तरह से, और फिर इसी तरह से अब ये दोनों टर्मिनेट हो गए। सो बी जो है वो सिंपल बी प्रोड्यूस कर दे, सो डबल ए बी वाली बात आ जाएगी, ये भी ठीक है। तो इसी तरह से अब कोई भी चीज़ जो है ना वो प्रोड्यूस होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल
एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है दो चीज़ें, कैपिटल केस ए और कैपिटल केस बी, और ए जो है वो या तो सिंगल ए प्रोड्यूस कर सकता है या फिर सिंगल ए और डबल ए दोनों चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह से बी जो है या तो वो सिंगल बी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर सिंगल बी और लोअर केस बी और कैपिटल केस बी दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। और ये फर्दर, अब ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये अभी भी कंटिन्यू है, ये आगे भी अभी भी कंटिन्यू है, और ये ट्रांजिशन चलती रहेंगी, प्रोडक्शन चलती रहेंगी, तो हमारे पास एक पूरी लैंग्वेज बनती रहेगी। तो अब इसमें हमारे पास एक्चुअल में लैंग्वेज में क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंगल ए प्रोड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता, कम से कम एक ए और एक बी प्रोड्यूस होगा। डबल ए बी भी प्रोड्यूस हो सकता है, ए डबल बी भी प्रोड्यूस हो सकता है, डबल ए डबल बी भी प्रोड्यूस हो सकता है, एंड सो ऑन। ये आपके पास एक इनफाइनाइट लैंग्वेज चलती जा सकती है। सो ये है, इस तरह से आप सी एफ जी जो है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज गेटिंग वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स अगर मैं करवाना चाहूँ तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें भी कर देता हूँ। अब बेसिक जो सबसे छोटी छोटी हैं उनको देख लेते हैं कि उनकी सी एफ जीज क्या बनती हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे। सो अगर आपसे पूछा जाए ए स्टार की, और उसकी सी एफ जी अभी हमने ड्रॉ की है, वो होती है एस प्रोड्यूसेस ए एस और ए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे बी स्टार की पूछी जाए, सो सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगी कि एस प्रोड्यूसेस बी एस और लैम्डा, सॉरी ऊपर वाले का भी लैम्डा आएगा। फिर फर्दर अगर आपसे ए इंटू ए स्टार यानी ए प्लस इसकी पूछी जाए तो उसकी सी एफ जी क्या बनेगी, एस प्रोड्यूसेस ए एस। अब इसमें कम से कम हमारे पास एटलीस्ट एक ए तो लाजमी प्रोड्यूस होना चाहिए, तो अब लैम्डा प्रोड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का है। सो इसके साथ आप और कर दें ए को। इसी तरह से अगर आपसे पूछी जाए यूनिवर्सल सेट जो हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्टार, हमने यहाँ पे ए की देखी, यहाँ पे बी की देखी, अगर अब इन दोनों का होल स्टार आ जाए तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए सी एफ जी जो इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी एस प्रोड्यूसेस। ऐसा करें कि इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चीज़, क्योंकि ये यूनिवर्सल है तो ये आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ एस प्रोड्यूसेस, एस प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा ए एस इस्तेमाल होंगे, बीज प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा बी एस इस्तेमाल होंगे, और लैम्डा प्रोड्यूस करने के लिए लैम्डा इस्तेमाल होगा। सही है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, हमने इसका भी लास्ट टाइम भी देखा था कि इसकी जो रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज बनती है वो इंपॉर्टेंस रखती है। इसी तरह से सी एफ जी में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने हमारे पास प्रोडक्शंस हैं वो हैं एस प्रोड्यूसेस ए एस और एस प्रोड्यूसेस ए एस और बी एस और लैम्डा। अब इसको हम ज़रा सॉल्व करके देखें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे कर देते हैं। एस जो है वो
ए एस प्रोड्यूस कर सकता है, बी एस प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर लैम्डा प्रोड्यूस कर सकता है। तो मिनिमम अगर फर्स्ट टाइम एस सिर्फ लैम्डा प्रोड्यूस कर दे तो इसका मतलब हमारे पास लैम्डा प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह अगर एस ए और एस प्रोड्यूस कर दे और ये वाला एस लैम्डा प्रोड्यूस कर दे तो हमारे पास ए प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर एस बी एस प्रोड्यूस कर दे और ये वाला एस लैम्डा प्रोड्यूस कर दे तो हमारे पास बी की प्रोडक्शन आ जाएगी। इसी तरह स्टार्टिंग में ए एस इस्तेमाल हो जाए और ये जो सेकंड वाला नॉन टर्मिनल एस है ये आपको बी एस प्रोड्यूस कर दे और अभी भी एक नॉन टर्मिनल है तो ये वाला एस लैम्डा प्रोड्यूस कर दे तो आपके पास ए और बी प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। इसका मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसकी मदद से ये एक ऐसे सी एफ जी है जिसकी मदद से हम पूरा यूनिवर्सल सेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से अगर फर्दर और भी देखे जाएं तो वो मेरे ख्याल में बाकी अब क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रा ओपन कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको ड्रॉ कर देंगे। सो अभी तक हमने क्या किया है, वी हैव स्टार्टेड विद सी एफ जी के व्हाट इज़ सी एफ जी और उसको डिफाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज और उसको रिकग्नाइज करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। और फिर सी एफ जी की फॉर्मल डेफिनेशन में हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं जैसे कि वो चार चीज़ें हैं जैसे कि एस है उस स्टार्टिंग सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एन है जो कि नॉन टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। टी है जो कि टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और आपकी पीस यानी कुछ प्रोडक्शंस होती हैं जो कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होती हैं। सो ये चार चीज़ों की मदद से आपकी सी एफ जी बनती है। फिर हमने एग्जांपल्स देखी हैं। ए स्टार की एग्जांपल को हमने फुली बड़े तरीके से फुली कम्प्लीटली हमने उसको सॉल्व करके और वन बाय वन हर स्टेप परफॉर्म करके हमने उसको देखा है कि उसके अंदर से लैम्डा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके अंदर से ए भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, डबल ए भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ट्रीज़ की मदद से उसको ड्रॉ करके देखा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए स्टार की the CFG of A star is S produces AS और lambda। सो वो हमारे पास A स्टार की जो है वो CFG बन जाती है। इसी तरह से सेम B स्टार की बनेगी BS और lambda क्योंकि वो एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल है और जब तक टर्मिनल नहीं आएगा तो वो चीज़ें टर्मिनेट नहीं होंगी तो वो बी स्टार की एक पूरी लैंग्वेज बन जाएगी। और फिर इसी तरह से अगर हम डबल ए स्टार यानी ए प्लस की करें या डबल बी स्टार यानी बी प्लस की करें तो वो ऑटोमेटिकली लैम्डा की जगह हम सिंगल ए प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे। और फिर लास्ट पे हमने यूनिवर्सल सेट को देखा है कि अगर हमने यूनिवर्सल सेट प्रोड्यूस करना हो सी एफ जी की मदद से जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्टार तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है कि एज को प्रोड्यूस करने के लिए ए एस इस्तेमाल होता है, बीज को प्रोड्यूस करने के लिए बी एस इस्तेमाल होता है और लेमडा को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल लेमडा इस्तेमाल होता है। सो हमने तीनों को और कर दिया, या तो एस प्रोड्यूस होते रहें या बीज ऑटोमेटिकली एस के साथ कंकैटिनेट हो रहे हैं तो वो कंकैटिनेशन भी हो जाएगी या फिर लेमडा प्रोड्यूस हो जाए। सो लोअर केस ए लोअर केस बी और लेमडा जो है वो टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो नॉन टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। So I hope this is very much clear to all of you now. Even if someone has any question तो वो मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे तो उसमें मेरे से क्वेश्चंस कर सकता है। दिस इज़ इट फ्रॉम फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर तो सेकंड पार्ट होगा इसी का, वो भी
मैं थोड़ी देर में प्रिपेयर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें हम इस CFG को फर्दर अप्रूव करने की इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल डू फर्दर एग्जांपल्स सच एज कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स, जो कि थोड़ी सी मुश्किल होंगी। तो अभी तक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सो जस्ट टू गेट द आइडिया कि CFG क्या होती है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम उसकी फर्दर एग्जांपल्स या कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप दिस इज़ clear to all of you. So I wish you best of luck, and I will see you in the next lecture.